नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद यश में। आज 1 नवंबर 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। यदि आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विद यश, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना है और वह आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी AFI का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, आदिले सुमारीवाला। आदिले सुमारीवाला को हाल ही में AFI का नया अध्यक्ष चुना गया है। इन्हें तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का, जबकि अंजू बॉबी जॉर्ज को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 यानी 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 2 है, इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। दोस्तों, हाल ही में तेलंगाना जो है इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। इससे पहले जो है दिल्ली और गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लागू कर चुके हैं। तेलंगाना ने यह इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी दोस्तों 2020 से 2030 तक के लिए लागू की है। इसके तहत दो पहिया वाहनों को 100% टैक्स छूट दी जाएगी। दोस्तों, भारत सरकार की एक योजना है जिसका नाम है फेम योजना। यह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है। कौन सी योजना? फेम योजना। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि फेम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 29 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस या इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2000 से हुई थी। कब हुई थी? कब से हुई दोस्तों? वर्ष 2005 से। और इसको मनाने का कारण है कि 29 अक्टूबर 1969 यानी 1969 में पहला इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजा गया था। किसके द्वारा? चार्ली क्लाइन के द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजा गया था। उसी के उपलक्ष्य में वर्ष 2005 से इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में आयोजित भारत मध्य एशिया संवाद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने की? इसका राइट आंसर होगा एस जयशंकर। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित भारत मध्य एशिया संवाद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि इस जो संवाद हुआ है दूसरा, इसमें भारत ने इन मध्य एशियाई देशों को $1 बिलियन का ऋण दिया है। कितना? 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। दोस्तों, मध्य एशिया के देशों में 5 देश शामिल हैं। इनके नाम हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। कौन से 5 देश शामिल हैं मध्य एशिया में? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये 5 देश मध्य एशियाई के देश हैं दोस्तों। इनके बारे में आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? इसका राइट आंसर होगा कांति। दोस्तों, मलयालम फिल्म कांति को जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। इसी फिल्म की अभिनेत्री शिलाजा अम्बू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया है? शिलांजा अम्बू को। वहीं दोस्तों, अभिनेता विक्टर बनर्जी को सर्वश्रेष्ठ
अभिनेता घोषित किया गया है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और यह वर्चुअली आयोजित किया गया, और यह इसका तीसरा संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस महासागर के तट पर काले प्रवाल की 3 प्रजातियां खोजी गई? इसका राइट आंसर होगा प्रशांत। दोस्तों, हाल ही में उत्तरी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में काले प्रवाल की 3 प्रजातियां खोजी गई हैं। बात कर लेते हैं प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर भी है। दोस्तों, इसकी गहराई देखें तो इसके सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में विश्व की पहली साइन टून पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन किसने किया? इसका राइट आंसर होगा आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बाय बाय कोरोना नामक पुस्तक का विमोचन किया, और यह विश्व की पहली साइन टून पुस्तक है। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर साइन टून। साइन टून क्या होते हैं? साइन टून विज्ञान विषय से संबंधित कार्टून्स को साइन टून बोला जाता है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों डॉक्टर प्रदीप के श्रीवास्तव। कौन है? डॉक्टर प्रदीप के श्रीवास्तव। और आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 31 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, और इस वर्ष सरदार पटेल की 145वीं जयंती मनाई जा रही है। दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस का जो शुरुआत है वो वर्ष 2014 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2014 में। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में नाडियाड गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नाडियाड गुजरात में 31 अक्टूबर 1875 को। ये देश के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे। दोस्तों, इन्होंने भारत की सभी रियासतों का एकीकरण किया था, इसलिए इनके जन्म तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा जारी डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य जो है दोस्तों, हाल ही में डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा, उसमें शीर्ष पर रहा। यानी महाराष्ट्र ने सबसे अधिक सुधार किए हैं कारोबार में सुगमता के लिए। दूसरे स्थान पर रहा कर्नाटक, तीसरे स्थान पर रहा दिल्ली। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह बस यूके की जो कंपनियां हैं उनको व्यापार में सुगमता प्रदान की गई है, उसके आधार पर जारी की गई है। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल की बात करें तो दोस्तों, यह जो है भारत और वहाँ के जो उद्योग हैं यूके यानी ब्रिटेन के, उनका एक प्रमुख संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी, और इसके चेयरमैन है रिचर्ड हिल्ड। कौन है? रिचर्ड हिल्ड। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना वर्ष 2007 में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रह्मोस। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने यानी इंडियन एयरफोर्स ने जो है सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आज बात करेंगे अपन सुखोई की। तो दोस्तों, सुखोई 30 MKI जो फाइटर जेट हैं, इसे रूस के सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। इसकी स्पीड है 2120 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 2120 किलोमीटर प्रति घंटा। और यह जो परीक्षण किया गया है दोस्तों, यह बंगाल की खाड़ी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस जिले में आरोग्य वन का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। दोस्तों, हाल ही में एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में जो है आरोग्य वन और इसके अलावा सरदार पटेल प्राणी उद्यान, एकता मॉल और सी प्लेन सेवा, इन सब का उद्घाटन किया है। परंतु प्रश्न यहाँ आरोग्य वन का ही पूछा गया है, तो आपको याद रखना है सरदार पटेल प्राणी उद्यान का भी उद्घाटन किया गया है, एकता मॉल का भी उद्घाटन किया गया है, सी प्लेन सेवा शुरू की गई है गुजरात में। तो ये सभी एकता दिवस के अवसर पर किया गया है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि केवड़िया कहाँ पर है? नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों, यहाँ पर जो स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसकी ऊंचाई है 182 मीटर। कितनी है? 182 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जो कि सरदार पटेल को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश के लोगों ने जनमत संग्रह में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के पक्ष में मतदान किया? इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। दोस्तों, हाल ही में न्यूजीलैंड में एक जनमत संग्रह हुआ जिसमें 65% लोगों ने जो है इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के पक्ष में मतदान किया है। आपको बता दें कि इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला नीदरलैंड पहला देश है। उसने वर्ष 2002 में ऐसा किया था। नीदरलैंड के अलावा बेल्जियम और कनाडा में इच्छा मृत्यु वैध है, यानी कानूनी मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डर्न। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ACRB पावर पहल लॉन्च की? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में जो है सर्व पावर या ACRB पावर पहल लॉन्च की है। ACRB का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है दोस्तों साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। क्या होता है सर्व का फुल फॉर्म? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। और यह सर्व पावर पहल जो है महिला शोधकर्ताओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा को नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। उनके अलावा उदय माहुरकर को एक सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है इन्होंने स्थान लिया है बिमल जुल्का का। किसका? बिमल जुल्का का। भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो वे थे दोस्तों वजाहत हबीबुल्लाह। कौन थे? वजाहत हबीबुल्लाह। भारत के केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2005 में RTI एक्ट के तहत। आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के अनुसार सबसे अच्छा शासित राज्य कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है असम, पंजाब, केरल, तमिलनाडु। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।